अस्सलाम वालेकुम। आज हम इनइक्वलिटीज़ को डिस्कस करते हैं। काफ़ी सारे बच्चे शायद इसको स्किप करने के बारे में सोचें, लेकिन इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। आपका क्वेश्चन एमसीक्यूज़ होगा वो बहुत इजी होगा। अब सबसे पहले इसमें जो साइन होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको तो मालूम है, जो इस साइड पे होगा ना एक्स के, इसके दोनों जो मुंह होते हैं वो जिस भी साइड पे होंगे उसका मतलब वो वैल्यू हमारे पास बड़ी होगी, और इसका जो ये कॉर्नर है ये जिस साइड पे होगा उसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास छोटी होगी। अब x जो है ना वो ग्रेटर देन है, क्योंकि इसके दोनों मुंह जो है ना वो x की साइड पे हैं। x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 10 से, ठीक है। इसका मतलब जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी वो 10 से बड़ी होगी। सेम इसी तरह आप देख लें, इसमें जो कॉर्नर है वो x वाली साइड पे आया, और जो मेरे इसके जो मुंह है ना ये दोनों, ये 7 वाली साइड पे चले गए। इसका मतलब x की वैल्यू लेस देन होगी 7 से, यानी 7 से नीचे जो होगी वो x की वैल्यू होगी। इसके बाद इसके अलावा इसमें एक साइन यूज़ होता है, इसको कहते हैं इक्वल टू। ये मेरे पास जो x की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी। किससे ग्रेटर देन होगी? जो मेरे पास x की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन -7 होगी या इक्वल टू -7 होगी। यहाँ पर इसके कहने का मतलब जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो या तो -7 होगी या -7 से बड़ी होगी। सेम इसी तरह यहाँ पर देखो, कह रहा है कि x की जो वैल्यू होगी वो लेस देन होगी और इक्वल टू -7 होगी। x की वैल्यू जो भी निकल आए वो -7 के या तो इक्वल होगी या -7 से इसका जो वैल्यू होगा वो नीचे आएगा। इनमें से क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं, ये बस मैंने जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया। आप देख लें, आप ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें लिखा x+3 लेस देन 8। अब यहाँ से हमने फाइंड करना है x की वैल्यू। हमने करना क्या होता है, मैथ का एक रूल है, अगर आप कोई चीज़ खुद से ऐड करें या खुद से माइनस करें तो सिर्फ एक साइड पे वो काम आपने करना नहीं है, वो आपने दोनों साइड पे करना होता है। अब अगर इस +3 को मैं हटा लूँ तो मेरे लिए आसानी होगी कि x की वैल्यू मेरे पास निकल कर आएगी। इस +3 को ख़त्म करने के लिए मैं एक -3 खुद से ऐड करता हूँ। ये सिर्फ एक साइड पे ऐड नहीं करूँगा, ये इस साइड पे भी ऐड करूँगा और इस साइड पे भी ऐड करूँगा, तो मेरे पास आराम से जो x की वैल्यू है वो निकल कर आएगी। देखें, ये x+3 मैंने वैसे लिखा है, -3 मैंने खुद से ऐड किया है। कोई भी चीज़ जब खुद से ऐड करते हैं तो हमने इसके दोनों साइड पे ऐड करना है, ना कि एक ही साइड पे ऐड करना है। इन दोनों साइड पे ऐड करने के बाद 3 - 3 ये मेरे पास 0 हो गया, x की वैल्यू अकेली रह गई। इसका मतलब मेरे पास x की वैल्यू निकल आएगी, और 8 में से 3 निकल आए मेरे पास वैल्यू जो आई x की, वो x जो होगी लेस देन 5 होगी। ठीक है, ये तो एक प्लस माइनस का एक आसान कंसेप्ट था, वो समझ आएगा। इसमें जो सबसे रोला डालने वाली चीज़ है वो माइनस है, उसमें थोड़ा सा साइन को चेंज करना है, वो आप लोगों के लिए मुश्किल बनेगी। अब एक देख लें आप, x-2 इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये -2 है, मैं इसको इस साइड पे अगर शिफ्ट करूं तो मेरे पास यहाँ पर x अकेली रह जाएगी। इसको इस साइड पे शिफ्ट करने के बाद 5 × 2 ये -10 बनते हैं। यहाँ मैंने जिस तरह लिखा हुआ है x लेस देन -10। अब इसमें से जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये कहती है कि इस साइड पे अगर आपके पास माइनस आ जाए तो जो साइन है वो आपने चेंज, जी बिल्कुल, इस साइड पे अगर आपको माइनस मिले तो आपने करना क्या है, जो ये लेस देन और ग्रेटर देन वाली साइन है ना उसका आपने साइड चेंज करना, रुख चेंज करना है। अब वो ये ना हो कि आप इसको टिक करें, ये आपके पास रॉन्ग ऑप्शन होगा। आपने इस साइड पे अगर आपको माइनस मिले तो आपका जो इसका रुख है ना ये साइन की, वो चेंज करनी है। इसी तरह हम 3-4 क्वेश्चन मज़ीद डिस्कस करते हैं। ये देखो 7 + 2x है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 13 है। अब हमने क्या करना क्या है, यहाँ पर x को अकेला छोड़ना, बाकी सबको हमने ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए मेरे पास +7 है तो मैं इसको -7 करता हूँ और +7 करता हूँ, मेरे पास 7 जो है ख़त्म हो जाएगा। अब जिस तरह मैथ का रूल है, कोई भी चीज़ आप यहाँ पर ऐड करें या यहाँ पर माइनस करें तो दूसरी साइड पे आपने ऐड भी करना है, माइनस भी करना है। अब यहाँ पर +7 पहले मौजूद है, इसको ख़त्म करने के लिए मैं -7 खुद से लेकर आ रहा हूँ। अगर -7 को मैं खुद यहाँ से लेके आऊँगा तो मैंने यहाँ पर भी लगाना होता है, ठीक है। ये -7 मैंने यहाँ भी ऐड किया, यहाँ भी ऐड किया, तो ये मेरे पास ये -7 + 7 ये कैंसिल आउट हुए। यहाँ 13 से -6 गए, मेरे पास 6 आंसर आया, ठीक है। और ये जो 2x है ना, ये 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर 2 बच गया, 2 को उस साइड पे जाकर मैं अगर दोनों साइड पे 2 के साथ अगर डिवाइड करूँ तो मेरे पास 3 आंसर आएगा। और ये वैसे ही रहेगा,
ग्रेटर देन इक्वल टू 3x की वैल्यू आएगी, क्योंकि इस पर कोई माइनस का साइन मौजूद नहीं है। अगर माइनस का साइन यहाँ पर मौजूद होता तो उसको मैंने चेंज करना था। चलते हैं एक नेक्स्ट और क्वेश्चन की जान। अब इसमें आप देख लें, मेरे पास गिवन है 5 - 3x लेस देन इक्वल टू -10। यहाँ पर -10 आया। अब आपने समझना है, आपने इसकी जो है ना वो चेंजिंग लाजमी करनी है। इस 5 को ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पर -5 खुद से ऐड करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ तो मैंने यहाँ पर भी ऐड करना है, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हुए, ये -10 -5 ये -15 हो गए। ये मेरे पास -3x आए, ठीक है। और ये मेरे पास लेस देन इक्वल टू -15। अब अगर दोनों साइड पे आपके पास देखिए माइनस मौजूद है तो आपने करना क्या है, आपका जो ये साइन है ये लाजमी चेंज हो जाएगा। आपका जो ये साइन है इसने चेंज होना है। इसका जो रुख है हम चेंज करते हैं। इस माइनस को -3 के साथ जब हम डिवाइड करते हैं तो ये माइनस माइनस ये ख़त्म हो गए। ये 3 × 3 3 × 5 15 हो गए। अब देख लो, इसका जो साइन था वो मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसके अलावा इस जो है ना इसको आप दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। अगर ये लाजमी नहीं है, आपने देखना है कि इसका साइन अब हमेशा के लिए फिक्स हो गया, अब इसका रुख इस तरफ होगा नहीं। जो x जहाँ पर भी जाएगा इसका रुख उसी तरफ होगा। अगर मैं इस x को, ये देखो 5 मैंने लिख लिया, अब x इस साइड पे जा रही है तो ये जो इसका मुंह है ना ये x वाली साइड पे जाएगी। ये दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हो सकते हैं, इसलिए आपने दोनों ऑप्शन को देख के उसके बाद उसको टिक करना है, ठीक है। ये हमारे पास लीनियर इनइक्वलिटी के क्वेश्चन थे। इनको आपने ध्यान से और अपना मार्क्स ज़ाया नहीं करना है, ठीक है। इंशाल्लाह हम इस पर, अगर आप कहेंगे तो इस पर मज़ीद हम MCQ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आएंगे।